हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर ही 6 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट से क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है, इससे बाहर निकलने के हस्ताक्षर हो कर दी गई है। क्यों किए हैं? तो इजराइल के विरोध के कारण ही। UNHRC की स्थापना 2006 में की गई है, हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। यूएसए के द्वारा ही WHO से हटने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है, हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो 47वें नंबर के हैं, और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो वो तो बहुत ही खतरनाक वाले जो ये आदेश है ये ले रहे हैं। IMF और विश्व बैंक है, इन दोनों की स्थापना ही 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई है, और विश्व बैंक के वर्तमान में हेड है अजय भंगा। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है, हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, और वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो UAE के अंदर। UAE की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है दिरहम। अप्रैल 2025 के अंदर शिखर सम्मेलन होगा UAE के दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। थीम क्या है? एक ग्रह और एक आवाज। 2025 UAE के द्वारा समुदाय वर्ष भी मनाया जाएगा। 2025 क्वांटम तकनीक व सहकारिता वर्ष भी है, और 2024 ये केमिस्ट वर्ष है, और 2023 ये बाजरा वर्ष था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतरराष्ट्रीय टेनिस से ही संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो रोमानिया से है। 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता है, फ्रेंच ओपन 2018 में जीता था, विंबलडन 2019 में जीता था, और डोपिंग के कारण इनको निलंबित कर दिया गया था 4 वर्ष के लिए, और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। हंगरी के अंदर घास के मैदान पुस्ताज कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 का आयोजन है वो किसने किया है? तो भारत के द्वारा किया गया है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी, और अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज अब इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। ट्रोपेक्स 2025 ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, द्विवार्षिक है, हिंद महासागर के पश्चिम तट के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और भारत की तरफ से इसमें INS विक्रांत, INS विशाखापट्टनम और INS सतपुड़ा है, इसने भाग लिया है। पहली बार नौसेना का पूर्वी व पश्चिमी बेड़ा एक साथ होंगे इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार ही भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहले स्थान पर भारत है, सेकंड पे USA है, थर्ड स्थान पर चीन है। तो भारत में 2024 के अंदर ही 163 मिलियन यात्री आए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। तो स्तन कैंसर का है ये पहली बार ही हुआ है, और भारत के अंदर ही 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है। कैंसर है ये कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण होता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, और इसका इलाज कोबाल्ट शार्ट से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मिसेज वर्ल्ड का किताब जीतने वाली दूसरी ऐश्वर्य महिला कौन है? तो तसेगो गेलई है, और ये क्रम के हिसाब से 40वां है, और जो तसेगो गेलई है ये दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया है। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल है। मिस वर्ल्ड 2024 प्रिस्कोवा है। मिस यूनिवर्स इंडिया ये है रिया सिंगा। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। राजधानी प्रिटोरिया, कैपडाउन और ब्लोम फाउंटेन ये तीनों ही राजधानी है। साइविल रामाफोसा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और घास के मैदान वेल्स कहलाते हैं। नंबर 8 देखते हैं। बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही जोहान्सबर्ग ये सोने की खान है, और किम्बरले हीरे की खान है। कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किसे है? तो सिक्किम से है। PM श्री सरकारी स्कूल ये नामची सिक्किम में है, और नॉर्थ ईस्ट भारत का फर्स्ट ग्रीन रेटेड स्कूल है, और इसको ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है। PM श्री तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ये इसकी फुल फॉर्म है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और 36वें संविधान संशोधन के तहत इसमें भारत में विलय किया गया था। विधानसभा की सीट 32 है। लेप्चा भूरे यहाँ पे जनजातियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्राइंगल में ही विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? तो उड़ीसा के अंदर। तो रत्नागिरी, लालगिरी, उदयगिरी ये बुद्ध के अंदर यहाँ पर अवशेष मिले हैं। ASI आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके हेड थे कनिंगम। स्थापना 1881 में की गई थी।
भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में, कपिल वस्तु के अंदर ही, महाभिनिष्क्रमण यहाँ पे कपिल वस्तु के अंदर ही, ज्ञान बोध गया के अंदर ही, निरंजना नदी के किनारे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जो कि अभिधम चक्कर कहलाता है। कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर ही चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, महाराष्ट्र की रहने वाली है। SWAR प्लेटफॉर्म ये गुजरात ने लॉन्च किया है। लक्ष्य सेन पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में ही मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इंदौर के द्वारा। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध इनक्लिप से है, तो इनक्लिप से है। 33वां संतोष ट्रॉफी किताब विजेता बंगाल बना है। इसरो ने किस रॉकेट से ही अपना 100वां जो मिशन है वो लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा ही लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत कौर हॉकी के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी है और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रवीण कुमार इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर ही पेरिस में हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो इन 4 को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो केन्या देश से है। भारत पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जामनगर गुजरात में। 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने। वर्ष 2025 में और उसके बाद में ही जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आगे है, भारतीय कृषि में ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किसने प्रारंभ किया है? तो जो भारतीय कृषि है उसमें ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए विस्तारा प्रोजेक्ट है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये साई पराजवे को दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तारा और तेजस है। भारत सरकार ने ही GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब 2022-23 अपनाने की योजना बनाई गई है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे को ही गुणोत्तरवार रेलवे डिजाइन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा। यह है, नीति आयोग के ही महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति उनको चुना गया है और इसका होस्ट होगा उड़ीसा। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड द ब्रूस्ट लिस्ट को दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबा सुबियांतो होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन भी किया गया है? तो यह प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायण बने हैं। नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है, ये कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में। आगे है, अनहद सिंह ने ही अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है? तो ब्रिटेन में। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला है दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी का प्रदर्शन करेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और आईसीआईसी लोमपाड के द्वारा। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ही किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। तो इनको भी याद रख लेना। IUCN ने रेड डेटा सूची के अंदर ही मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचित किया है? तो पश्चिमी घाट को। विश्व के पहले क्रायोबोन बेबी कोरल को कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 के अंदर अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है? तो 300 गीगावाट का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेट मोड सुरंग का उद्घाटन हाल ही के अंदर कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। इसका नाम भी याद रख लेना। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में ही प्रारंभ की गई जरोड़ परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबड़ से है। आगे है, वर्ष 2025 के अंदर ही 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर। विश्व मौसम के तहत ही पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में ही। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय ये निजामाबाद के अंदर है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ पे आयोजित हुआ है हाल ही के अंदर? तो ये राजस्थान के अंदर हुआ है। ईरान ने किसी अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो मकरान को। और ईरान की वर्तमान में राजधानी क्या है? तो तेहरान है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता के अंदर ही परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन भी किया है? तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता के अंदर ही। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ पे लॉन्च किया है? तो चेन्नई के अंदर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर KM चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलियंस का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा। और जगदीप धनखड़ ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो डेविल स्ट्राइक प्रारंभ किया है। आगे है, सिंगापुर के ही ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को। इंडी चीप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो ये आंध्र प्रदेश में। भार्ग वास्तर का संबंध स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। आगे है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सल एंड स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस ने ही पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। तो इसका नाम भी याद रख लेना। आगे है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो श्रीहरिकोटा के अंदर। पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी को। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से ही एक बिग बॉय की खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो मलेशिया में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस पूर्वी हिंद महासागर के अंदर ही किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो फ्रांस के अध्यक्षता में। विश्व का पहला 300 मेगावाट का ही संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू 1 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो चाइना में। महिला और पुरुष दोनों वर्ग के अंदर ही खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने।
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के ही प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। ऑपरेशन चीवालर्स नाइट 3 का संबंध यूएई से है। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 के अंदर ही शामिल मूसी इमारतों का संबंध हैदराबाद से है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद में किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो इंडोनेशिया को। तो ब्रह्मोस मिसाइल है, पहले फिलीपींस को निर्यात किया था, अब इंडोनेशिया को, क्योंकि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो ही भारत के अंदर जो 76वें नंबर गणतंत्र दिवस है उस पर मुख्य अतिथि हैं। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो टायर निर्माता CEAT और हिंदुस्तान न्यूक्लियर लिमिटेड को। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध पंकज मिश्रा से है। आगे है यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो JD वेंस बने हैं और 47वें राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। वर्ल्ड माउंटमेंट फंड की पहली बार किसी जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? तो चंद्रमा को। ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया है और ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश है ये इंडोनेशिया बना है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन बने हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में। तो प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो फ्रांस के सहयोग से। कैप डाउन कन्वेंशन का संबंध विमान क्षेत्र से है। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो केरल में। और कवच क्या थी? तो ये 2 ट्रेनों को टक्कर से रोकने के लिए कवच प्रणाली थी। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में ही किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो HDFC, ICICI और SBI को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन कोइंस को दिया गया है, तो इसका नाम भी याद रखना। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को मनाया जाता है और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। और CSIR है इसकी हेड तो प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी पहली महिला महानिर्देशक है नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली ही एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। स्वामित्व योजना के तहत ही संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य मिजोरम है। स्वामित्व योजना है ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई के अंदर हुआ है। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया है, डेविड बेकहम को, डायने वोन और रिकेन यामामोटा को। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। ऑस्कर 2025 के लिए ही सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा को। अनुजा है ये 9 साल की जो लड़की है उसके संघर्ष की कहानी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा ही मान्यता प्राप्त जीवित दवा QARTEMI का संबंध किससे है? तो रक्त कैंसर से है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची के अंदर ही शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उदयपुर इंदौर है। नेक्स्ट है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ही पुरुष एकल का खिताब विजेता जेनिक सिनर है। ICC मैच टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसमीत बुमराह को। नेक्स्ट देखते हैं पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है। जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना। कल जो RS प्री का एग्जाम हुआ था उसमें तो धुआं ही निकल गई, इतना हार्ड करंट अफेयर्स पूछा गया, बहुत ही ज्यादा। आगे देखते हैं प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? तो जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2025 को ही समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? तो UAE के द्वारा घोषित किया गया है। सर गोरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसमीत बुमराह को। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर और इसका शुभंकर क्या है? तो मौली। अब इससे भी पार नहीं पड़ेगी, आपको ये भी देखना है कि कितने खिलाड़ी यहाँ पे भाग लेंगे और कितने खेलों में भाग लेंगे, क्योंकि ये भी RS के अंदर पूछा गया है, तो इनको भी थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दिया चितले के द्वारा।
इंदिरा रम्मा आत्मे भरोसा और इंदिरा रम्मा इंदुली योजना किसने प्रारंभ की? राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दिया चितले के द्वारा जीता गया है। इंदिरा रम्मा